नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 2 साल बाद हैदराबाद से आज़मीन हज का पहला काफिला मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना। मरकज़ी और रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया काफिला। फौज के तीनों शोबों में अग्निवीरों के लिए एलामिया किया गया जारी। अग्निपथ स्कीम को मनसूख करने तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। दिल्ली में रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत। भारत बंद के पेश नज़र सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। पुलिस की भारी फोर्स की गई तैनात। मुलाजिमीन और असातिज़ा के बाहमी रजामंदी से तबादले के अहकामात जारी किए जाएं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की अफसरान को हिदायत। अग्निवीरों को ड्राइवर्स इलेक्ट्रिशियन की तरबियत देने किशन रेड्डी के बयान पर केटीआर का ट्वीट। अब पेश है खबरों की तफसील। फ़ौज के तीनों शोबों में तकर्रुरात के लिए मरकज़ की मुतारिफ़ की गई अग्निपथ स्कीम के तहत एलामिया जारी कर दिया गया है। मरकज़ ने बताया कि दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम उसूल व ज़वाबित जारी किए गए। जुलाई से दरख्वास्तों का अमल शुरू होगा। हिंदुस्तानी फ़ौज में अग्निवीर के नाम से खुसूसी रैंक बनाया गया है। 1923 के कानून के मुताबिक अग्निवीरों की मियाद कार 4 साल होगी। 4 बरस मुकम्मिल होने के बाद अग्निवीरों की कारकर्दगी को देखते हुए इनमें से 25% को फ़ौज में मुस्तकिल कमीशन दिया जाएगा। ऐसे जवान 15 साल तक फ़ौज में खिदमात अंजाम दे सकेंगे। 17.5 साल उम्र के अग्निवीरों के लिए दाखिले फॉर्म पर वालिदैन या सरपरस्तों की दस्तखत भी ज़रूरी है। ये तो हो गई हुकूमत की गाइडलाइंस, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मेहनत से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद क्या इन्हें सिर्फ 4 साल नौकरी मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 साल नौकरी करने के बाद ये नौजवान क्या करें, क्योंकि देश में बढ़ती महंगाई के दरमियान पढ़े लिखे लोगों को भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ मुल्क में एहतजाज अब भी जारी है और अपोजिशन भी इस स्कीम के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठा रही है और इसे वापस लेने का मुतालबा कर रही है। दो साल के वक्फे के बाद तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस से हज की सआदत के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हुआ। मरकज़ी हज कमेटी के सदर नशीन अब्दुल्ला और सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने काफिले को इतवार की रात देर गए झंडी दिखाकर रवाना किया। 373 आज़मीन पर मुश्तमिल यह काफिला हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइंस से इस तरह 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियाँ बहाल हो गई। मैं हाजी साहबान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों को जो चुनकर बुलाए हैं, क्योंकि लाखों लोगों करोड़ों लोगों में जो है ना आप लोगों को चुने हैं, तो आप लोग काबिल तारीफ है कि अल्लाह का शुक्र अदा करिए आप लोग कि अल्लाह ताला हमको चुना है वहाँ पर अल्लाह के घर पे बुलाने के लिए। क्योंकि लोग करोड़ों रुपए रखते हैं मगर जो है ना हज को जा नहीं सकते कोई, मगर ये अल्लाह की नवाजिश है। आप लोगों को कितना भी शुक्र अदा करे कम है। आप लोग यहाँ से गए तक आने तक भी शुक्र, हमारा जिंदगी भर शुक्र अदा करे तो कम है, क्योंकि ऐसे कई करोड़पति आए हज को नहीं जा सकते, उम्रे को नहीं जा सकते, कि अल्लाह ताला बुलाना पड़ता, बुलावा आना पड़ता वहाँ से। और मैं हमारे ऑल इंडिया के अब्दुल्ला कुट्टी साहब चेयरमैन साहब डायनामिक चेयरमैन है, वो भी एक ऑनेस्ट चेयरमैन है हज कमेटी ऑफ इंडिया के, और हमारे मुनव्वरी बेगम साहब ये भी पहले वक्फ काउंसिल में थे, अभी वाइस चेयरमैन हज कमेटी ऑल इंडिया के हैं, और हमारे शफीउल्लाह साहब और हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब जो जामे निज़ामिया के जो मौलाना हैं। मैं उनकी कितनी भी तारीफ करा कम है, क्योंकि मौलाना कई लाखों लोगों को जो है ना तरबियत कैंप में जो है ना सिखाया है हर चीज़, और जामे निज़ामिया में भी जो है ना आपका बहुत बड़ा अहम रोल है। और हमारे इरफान साहब और हमारे मेंबर्स और हमारे हनीफ भाई जो वक्फ काउंसिल के मेंबर है,
और हमारे खबरू भाई जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, और हमारे अकबर साहब मक्के से आए सो, और अहमद साहब, और हमारे जितने मेंबर्स हैं शिया मेंबर साहब, और हमारे मोहतरमा मैडम असमा सुल्ताना मैडम भी जो है मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि लेडीज में जो है ना उन्होंने गाइड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और जो ना तरबियती काम में जो ना उन्होंने भी हार्डवर्क कर रहे हैं, उनके हस्बैंड भी है वो भी हार्डवर्क कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारे मेंबर्स भी पूरे जो है ना मिलके एक टीम वर्क करके। मगर दूसरी बात ये हमारे चीफ मिनिस्टर भी जो है सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि ये भी जो है ना आज इंडिया में कहीं भी सेक्युलर नहीं है, क्योंकि सेक्युलर सीएम बोले तो हमारे केसीआर साहब है, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली आज इंडिया में एक ही गवर्नमेंट है। आप लोग तो देख रहे होंगे कि हर दूसरे स्टेटों में क्या क्या प्रॉब्लम है, मगर आज सब मिलके जो है ना आज ये पॉलिटिकल डाइस नहीं है, ये हाजियों का मामला है। हम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि फौज के मुस्तकबिल में निजी कार्य के मकसद से ही अग्निपथ स्कीम मरकजी हुकूमत ने मुतारिफ करवाई है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस स्कीम को मनसूख करने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अगले सेशन के दौरान भी इस मसले पर जिद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरासानी की सियासत के हिस्से के तौर पर ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कितने ही मुकदमात दर्ज किए जाएं, कांग्रेस लीडरान खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए मुसलसिल जिद्दोजहद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। से लेकर हर इरिगेशन प्रोजेक्ट या सड़क या रेलवे या हवाई जहाज अड्डे ये सब सारे बनाए, इसीलिए इस देश में युवताओं को नौकरी देने के लिए। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा युवता है हिंदुस्तान में, कुछ कम 50% हिंदुस्तान में युवता है। वो युवता भविष्य आज नरेंद्र मोदी के हाथ में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पूछकर साजिश चला के ये युवताओं को एक खतरे में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये लोग जो आर्मी हिंदुस्तान का जो रक्षा है, वो रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिसी बनाकर हिंदुस्तान को रक्षा किया हुआ है। आजू बाजू देशों से, यहाँ चीना या पाकिस्तान और कहीं से खतरा है तो इस देश को बचाने के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट एक पॉलिसी बनाकर एक भरोसा देकर हिंदुस्तान के योद्धाओं को आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। वैसे ही हिंदुस्तान में जो कॉरपोरेशंस बनाए, जो नवरत्न बनाए, ये सब सारे सेक्टर्स में नौकरी देने के लिए सरकार के, वो भी केंद्र सरकार के अंदर ये पूरा नवरत्न बनाया। इसीलिए ये SC ST रिजर्वेशंस देकर हर जगह में दलितों को, आदिवासियों को नौकरी देकर ये हिंदुस्तान तरक्की में SC ST और BCOं का, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट किए। मगर आज के तारीख में दो लोग मिलकर, दो दोस्तों को ये हिंदुस्तान को बेचने का काम में लग गए। अदानी अंबानी को ये देश हवाला करने के लिए ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये डिफेंस सेक्टर में 100% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर आए, और आज के तारीख में जो अग्निपथ के नाम पर 4 साल आर्मी में भर्ती करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये आगे धीरे धीरे जाने के बाद ये भी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अदानी या अंबानी को देने वाले हैं। इसका मतलब ये देश में योद्धा को नौकरी नहीं मिलने वाले, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह अगर कुर्सी में बैठे। इसीलिए आज यहाँ पर ये सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी जो काला कानून किसान के खिलाफ लाए, 14 महीने लड़कर वो किसान काला कानून वापस लिए जैसा उनके ऊपर दबावट लाए, तब से गांधी परिवार के खिलाफ साजिश चलाए। इसीलिए आज सोनिया जी के और राहुल जी के खिलाफ ईडी केसेस लगाए। मैं ये मन से ये बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप याद रखो, ये केस नहीं 100 केसेस भी लगाओ, यहाँ पर डरने वाले नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ेंगे,
और देश युवताओं को रक्षा करेंगे श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में। हम लोग आज के तारीख में सड़क में लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में जुलाई तीसरी वार में जो पार्लियामेंट चल रहा है, संसद में भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगा। ये युवताओं को न्याय मिलेगा। ये अग्निपथ का स्कीम वापस लिए तक कांग्रेस पार्टी युवताओं से जोड़कर मोदी अमित शाह के खिलाफ लड़ जारी रहेगा हमारे लड़ाई। धन्यवाद मित्रों। फौज में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों की जानिब से आज मनाए जाने वाले भारत बंद के पेश नज़र तेलंगाना के अहम माने जाने वाले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। गुज़िश्ता जुमा को इस स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया था और ट्रेनों को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में एक नौजवान हलाक हो गया था। अग्निपथ स्कीम पर बरहम नौजवानों की जानिब से रेलवे स्टेशनों पर मुजाहरे की इत्तला के साथ ही चौकसी इख्तियार कर ली गई है और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन समेत दीगर तमाम रेलवे स्टेशनों और सरकारी दफातर में हाई अलर्ट कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया और रैपिड एक्शन फोर्स की बड़ी तादाद तैनात कर दी गई। इसी तरह दीगर रियासतों के रेलवे स्टेशनों पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुलाजिमीन और असातिज़ा को बाहमी रजामंदी से तबादले की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुलाजिमीन और असातिज़ा के बाहमी तबादलों के सिलसिले में मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ अपने दफ्तर में एक मीटिंग की। वज़ीर तालीम ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर बाहमी रजामंदी के तबादलों के अहकामात जारी करें। वज़ीर तालीम ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के इस फैसले से 2558 मुलाजिमीन और असातिज़ा को फ़ायदा होगा। शहर हैदराबाद के हिमायत नगर में वाक़ आज सुबह एक इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हिमायत नगर रोड नंबर 2 पर एक कसीर मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर सुबह 5:30 बजे के करीब ये आग लगने का वाक़या पेश आया। पुलिस कंट्रोल रूम की जानिब से इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड्स मौके पर पहुँच गया। लगभग 6 फायर ब्रिगेड्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। शुबा जाहिर किया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। इस सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR के 22 जून को दौरे ज़हराबाद के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर ज़हराबाद में एहतजाज का इम्कान है। सीनियर कांग्रेस कायद वाई नौरतम ने इनकी रिहायशगाह पर एक सहाफ़ियाती प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर KTR खानगी कंपनियों को फ़रोग़ देने में कोशा हैं, लेकिन ज़हराबाद बल्दिया 2019 से काउंसिल के बगैर काम कर रही है। कहा अदालत में ज़ेरे दौरा मुकदमे का बहाना बनाया जा रहा था, लेकिन अदलिया ने भी 27 जनवरी को हरी झंडी दिखा दी, ताहम हुकूमत की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर के बेशतर नालों पर कब्जा कर लिया गया है और सरकारी ओहदेदार खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, जिसकी वजह से बारिश के इस मौसम में शहर ज़हराबाद के रेवर कॉलोनी और रामनगर कॉलोनी के अलावा मूसानगर व दीगर इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल का अंदेशा है। कांग्रेस कायद ने मज़ीद कहा कि ज़हीराबाद के 2 मुकामात होती और अहमदनगर में 1000 से ज़ायद डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाई गई और कुछ मकानात की तामीर ठप होकर रह गई है, लेकिन इनको मुस्तक़िल में तकसीम नहीं किया गया। वाई नौरतम ने तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस KTR से पुरजोर मुतालबा किया कि पहले वो शहर ज़हराबाद के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करें। इस मौके पर सैयद मसूद हुसैन, मोहम्मद यूसुफ अली और मोहम्मद मुल्तानी के अलावा 5 मंडल के कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। पेश ज़हराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। इनके वास्ते मिनिस्टर जवाब देना पड़ता है। और क्या बोले तो
IDSM टेबल के जैराबाद में बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 1978 में कुछ चालू करने के बाद थोड़े दिन कोर्ट गए, ये अलॉटमेंट में गलतियाँ हो गए बोल के कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट का जजमेंट आके भी 5 साल हो रहा। 5 साल आने के बाद फाइल पेंडिंग म्यूनसिपल ऑफिस में पेंडिंग है। आज तक वो मामूल आदमी के लिए और घर बनने के बाद कुछ भी ये नहीं करते। थोड़े जने बन ले रहे, पैसे रिश्वत दे के बन ले रहे, मगर आज तक वो IDSM का क्यों क्लियर नहीं कर रहे। ये सोच देखने के बाद देखे तो ये म्यूनसिपल मिनिस्ट्री को जैराबाद के ऊपर देने। और एक ये बात क्या है बोले तो तेलंगाना में पूरा म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन हो गए एक्सेप्ट जैराबाद, पूरा तेलंगाना में पूरा हो गया। ये इसके बारे में क्या होता है, तेलंगाना जैराबाद के ऊपर ये TRS मिनिस्टर, TRS गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने का ये नहीं। और क्या बोलते नीम्स के ऊपर आज KTR नीम्स का प्रोजेक्ट में एक फैक्ट्री ओपन करने के वास्ते आ रहे हैं। नहीं, वो फैक्ट्री डिफेंस एक्सीलरेटर है बोलते। हमारे ये मालूम होना कि उन ऑफिशियल आ रहे, ये आने ऑफिशियल आ रहे। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बरहमी के दौरान इस स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वालों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, नाई और दीगर पेशों की महारत की तरबियत देने के सिलसिले में मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के रिमार्क्स से तनाज़िया खड़ा हो गया है। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया था। ट्विटर पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के बयान को टैग करते हुए रियासती वजीर KTR ने इस बयान को सदमे से ताबिर किया। ट्विटर पर सरगर्म KTR ने पूछा कि अग्निपथ स्कीम का ऐलान श्रीलंका में मोदी अडानी की रिश्वतखोरी के घट जोड़ने के इल्ज़ामात से तवज्जो हटाने के लिए ही ऐलान किया गया। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए NDA को तंज़िया अंदाज में NPA करार देते हुए कहा कि NPA के काबीना के वजीर का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के नतीजे में नौजवानों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, नाई और धोबी के तौर पर मुलाजिमत दी जाएगी। TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब को तेलंगाना स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन मुंतखब होने पर TNGO एजुकेशन डिपार्टमेंट और दीगर मुलाजिमीन ने इन्हें तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इसी तरह KR राजकुमार ने भी SM हुसैनी मुजीब को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। 2 साल बाद हैदराबाद से आज़मीन हज का पहला काफिला मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना। मरकजी और रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया काफिला। फौज के तीनों शोबों में अग्निवीरों के लिए एलामिया किया गया जारी। अग्निपथ स्कीम को मनसूख करने तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। दिल्ली में रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत। भारत बंद के पेश नज़र सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, पुलिस की भारी फोर्स की गई तैनात। मुलाजिमीन और असातिज़ा के बाहमी रजामंदी से तबादले के अहकामात जारी किए जाएं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की अफसरान को हिदायत। अग्निवीरों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन की तरबियत देने किशन रेड्डी के बयान पर KTR का ट्वीट। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।